हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन. लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाई ऑन सर्कल. एक सर्कल ये है आपके पास और एक सर्कल ये है. उसके बाद z0 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट है. सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 मॉड z नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2. तो ये हमारे पास गिवन है. ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको. थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आ जाएगा अच्छे से. देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो सर्कल है हमारे पास वो है एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. देखो इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं मोड जेड माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्या कहा उसने कि जो फर्स्ट सर्कल है उस पर कौन लाई कर रहा है, अल्फा. तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अगेन ये अल्फा माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर है, मॉड स्क्वायर है. तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जेड जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मोड जेड होल स्क्वायर. तो इस कॉन्सेप्ट से इसको हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस जेड नॉट और इनका बार ले लेंगे. तो ये हो जाएगा अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार. ओके, एंड आर स्क्वायर. अब इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए आप. तो ये होगा अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा जेड नॉट का बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट एंड प्लस जेड नॉट बार इक्वल टू होगा हमारे पास आर स्क्वायर. ओके, अब यहाँ देखिए अल्फा अल्फा बार फिर यही फार्मूला. तो इस फार्मूले से ये बन जाएगा मोड अल्फा का स्क्वायर. अगेन ये होगा हमारे पास मोड जेड नॉट होल स्क्वायर. आर स्क्वायर को भी इधर लाइए आप, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अल्फा जेड नॉट बार प्लस अल्फा बार जेड नॉट. ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गया. अगेन देखिए सेकंड सर्कल क्या है हमारे पास, सेकंड सर्कल है हमारे पास, उसको भी हम कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे. तो सेकंड सर्कल है हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर. ओके, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं. तो देखिए इसकी जो फॉर्म बनेगी वो होगी मोड जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर. ओके, ये फॉर्म होगी इसकी. तो ये 4r स्क्वायर हो गया. ओके, यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे. तो हमारे पास होगा एज इट इज जो हमने फार्मूला लगाया था उस फार्मूले से हम इसको स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो उस फार्मूले से स्पेंड करने पर हमारे पास ये आ जाएगा. देखिए हाँ, उसके पहले स्पेंड करने के पहले हम एक काम करते हैं, इसमें z इक्वल टू देखिए क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1 अपॉन अल्फा बार. सेटिस्फाई कर रहा है इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो z इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर, z इक्वल टू हम लोग अल्फा बार रख देंगे. ठीक है, एक मिनट इरेजर कर देते हैं इसको थोड़ा सा. ओके, तो इसमें z इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बार पुट कर देंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन को.
तो ये हो जाएगा मोड 1 अल्फा बार माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 4r²। ओके, देखिए इसका एलसीएम लीजिए आप, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 4r², और यहाँ होगा मोड अल्फा बार स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम फिर से वही जनरल टर्म लगा देंगे हमारी, जो हमने फार्मूला अभी देखा था। तो ये मोड जेड स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा बार z0। ओके, अब हम इसका कॉन्जुगेंट लेंगे, तो 1 का कॉन्जुगेंट तो 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा अल्फा, और ये होगा जेड नॉट बार। ओके ना, अल्फा बार का कंजुगेंट अल्फा हो जाएगा। अगेन 4r², और ये भी आपको याद होगा, मोड जेड इक्वल टू होता है मोड जेड का बार। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोड अल्फा स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा बार अल्फा जेड नॉट बार इक्वल टू 4r² अल्फा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1, ये और ये भी आप इसको मोड में ले सकते हैं, तो ये होगा मोड अल्फा स्क्वायर, ये होगा मोड जेड नॉट स्क्वायर, और इसे भी इधर ले आइए आप, तो ये होगा माइनस 4r² मोड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, दोनों माइनस वाले साइन इधर ले जाइए आप, तो ये होगा अल्फा जेड नॉट बार एंड अल्फा बार जेड नॉट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर मोड जेड नॉट स्क्वायर माइनस r², तो ये आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1। तो ये एज इट इज होगा आपका 1 प्लस मोड अल्फा स्क्वायर मोड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4r² अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 1। देखिए आप क्या रखेंगे, आप अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर माइनस r², ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये होगा मोड अल्फा स्क्वायर मोड जेड नॉट स्क्वायर माइनस r², और आप यहाँ रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें मोड अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, तो अगेन 1 प्लस, देखिए अल्फा वाली टर्म देखिए आप, ये भी अल्फा की टर्म है, ये भी अल्फा की टर्म है, और ये भी अल्फा की टर्म है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, मोड अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ होगा मोड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4r² एंड -1, ये -1। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ होगा हमारे पास मोड जेड नॉट स्क्वायर माइनस r²। अब आप देखिए क्वेश्चन को एक बार और, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, 2 मोड जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू r² प्लस 2, मीन्स मोड जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² प्लस 2 अपॉन 2। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1 को भी उधर ले जाइए आप, तो ये होगा मोड अल्फा स्क्वायर, और देखिए ये वैल्यू क्या होगी हमारी, r² प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 4r² -1। ओके, यहाँ भी आप वही वैल्यू रखेंगे, तो r²
प्लस 2/2 माइनस आर स्क्वायर। ओके, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे आप, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे आप। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/7। तो यहाँ से मॉड अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/√7, है ना। माइनस तो लेंगे नहीं हम क्योंकि मॉड है हमारे पास। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास होगा सी, ये राइट आंसर होगा हमारा 1/√7। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।